सोचो तुम एक दिन एक नॉवल पढ़ रहे हो और तुम उसके अकेले व्यूअर हो, और एक दिन ट्रेन में बैठे बैठे जब तुम उसे पढ़ रहे होते हो तुम्हें पता चलता है ये उसका लास्ट चैप्टर है। तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये तुम्हारी फेवरेट नॉवल थी। पर जिस ट्रेन में तुम बैठे होते हो उसके बाहर अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसे खूंखार जीव आ चुके हैं जिन्हें तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं देखा था। पर जब तुम आसपास की चीज ऑब्जर्व करते हो तुम्हें पता चलता है कि जिस नॉवल को तुम पढ़ रहे थे तुम उसी के अंदर आ चुके हो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ये बहन के लोले लोग ठीक है, अगर किसी को मेरी लैंग्वेज से दिक्कत हो मुझे माफ करना, आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ये बहन के लोले अपनी जान बचाने के लिए एक बुढ़िया को टारगेट करते हैं। ऊपर से किम सबको भड़का देता है और इनवाइट करता है कि उस बुढ़िया को साथ में आके मारो वरना तुम भी मर जाओगे। और ये लोग भाई कितनी ब्रूटली मार रहे होते हैं उसे। मिस्टर हान रोकने आते हैं पर वो भी मारने लगते हैं। सांगा ये सब कुछ नहीं देख पाती, वो बचाने जाती है पर डोगजा उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर तुमने अभी मेरी बात मान ली तो मैं आगे तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर मैं दिखाया जाता है डोगजा एक परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, तभी पीछे वाले कैबिन में ब्लास्ट होता है और डोगजा उनकी तरफ भाग लेता है। और अब आगे डोगजा इनकी तरफ भाग रहा होता है, तब वहां पे आवाज आती है कि ये धुआं आया कहां से। डोगजा भाग रहा होता है तभी उसका किम से आई कांटेक्ट होता है और वो सीधा कंधा दे के मारता है किम में, और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आसपास के लोग भी हट चुके हैं। फिर डोगजा ने जो कंधा मारा था किम को, उसके इम्पैक्ट से किम सामने वाले दरवाजे पे जाके भिड़ता है। वो लग के कह रहा होता है कि क्या बकवास है। फिर हमें पीछे वाले कैबिन का दरवाजा दिखाया जाता है जहाँ से धुआं लाइट दोनों आ रहा है। भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। किम चिल्ला के डोगजा को कहता है कि साले तेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर डोगजा कहता है ऐसा लग रहा हो कि मैंने बुढ़िया को बचाने के लिए किम को धक्का दिया, पर ये वो अकेली चीज नहीं है जिसपे मैं निशान लगा रहा था। वो बंदे जो डोगजा की वजह से अभी साइड हो गए थे वो कह रहे होते कि अबे रुक क्यों गए, मारो उसे। फिर डोगजा आसपास देखते हुए कह रहा होता है कि कहाँ है वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। फिर उसे कोई चीज नोटिस होती है और वो कहता है मैंने ढूंढ लिया, और सामने उसके एक बच्चा खड़ा होता है। डोगजा उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो बच्चा मुझे लग रहा है इसे बहुत डर लग रहा है डोगजा से। डोगजा उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी क्या तुम मुझे ये दे सकते हो। उसने वो डब्बा क्यों लिया, खैर आगे पता चलेगा। इस डब्बे में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। डोगजा उस डब्बे में हाथ डालता है और कुछ निकाल लेता है। उस बच्चे के हाथ में कीड़े पकड़ाता है और उसे कहता है कि इसे पकड़ के रखना। डोगजा पीछे घूमता अभी भी उस लेडी को मार रहे होते हैं जो चिल्लाता है कि प्लीज रुक जाओ, जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो। उस बुढ़िया को मारने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। बंदे रुक जाते हैं और सोच रहे होते कि हाँ भाई बात तो सही है। रुक जाओ उनकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है गुड, मुझे अटेंशन मिल गया उनका, चलो मान लिया कि हमने उसे मार दिया, आगे क्या। हाँ अगर हमने उसे मार दिया तो हमारे पास और टाइम हो जाएगा क्योंकि हम टाइम लिमिट के अंदर ही किसी को मार देंगे, पर आगे क्या होगा। लोग डोगजा की बात सुनकर रुक जाते हैं। डोगजा उन्हें कहते हैं कि अगर डोकबी की बात सही है तो उसका मतलब ये हुआ कि हम सबको एक एक पर्सन मारना पड़ेगा। चलो अभी तो तुम इसे मार दोगे पर अगला किसको मारोगे, क्या तुम अपने बगल वाले को मार दोगे। तभी वो किम बोलता है हाँ क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि हम अगली बार लूजर्स को मारेंगे, अपनी बारी की चिंता मत कर, चांस 50-50 है। डोगजा कहता है नाम किम, मुझे पता था कि ये बोलेगा। तभी डोगजा कहता है कि हम अपनी जिंदगी का जुआ क्यों खेलें जबकि एक तरीका है कि हम सरवाइव कर सकते हैं बिना कातिल बने। किम हैरान है ये क्या कह रहा है। लोग वहाँ पे पूछ भी रहे होते कि क्या कैसे। तभी वहाँ पे डोगजा एक मेन लाइन बोलता है, क्या तुम भूल गए सिनेरियो ने कभी नहीं कहा था कि ह्यूमंस को ही मारना है, और यही मेन पॉइंट है। उसने तो कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है, ये तो बोला ही नहीं कि ह्यूमंस को ही मारना है। किम की शक्ल देखो भाई कितना ज्यादा दुखी हो रखा है, क्या रहा है भयंकर शिकार चला गया। तभी वहाँ पे डोगजा कहता है कि उसने कहा था कि एक या एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है, और वो ये बोलते हुए अपने हाथ में एक कीड़ा लिया होता है, और ये वही कीड़ा है जो उसने उस बच्चे के डब्बे से लिया था। उसके हाथ में और भी कीड़े और वो सारे कीड़े दिखा रहा है लोगों को। लोग डब्बे को देख के कहते हैं इंसेक्ट्स। अचानक से हड़बड़ी मचाने लगते, कहते हैं कि अगर हम उनमें से एक मार दे तो हम बच जाएंगे। लोग इतने पागल हो जाते हैं कि वो डोगजा के ऊपर चढ़ ही जाते हैं। डोगजा फिर बोलता है कि वो पागलपन इसने इन्हें एक बुढ़िया को मारने के लिए मजबूर कर दिया था, अब वही मेरी तरफ बढ़ते आ रहा है और तुम डोगजा को देखो भाई उसके ऊपर झपट्टा मारने वाले। पर फिर डोगजा कहता है कि पता नहीं क्यों इस नाजुक टाइम में भी मेरा दिल बड़े ही खुशी से धड़क रहा है और मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं हमेशा ऐसा ही इंसान था और हमें पागल लोग दिख रहे हैं। भाई साहब इनकी आंखों में खून दिख रहा है कि तूने हमें कीड़े नहीं दिए तो तुझे मार देंगे। पर अगले मूवमेंट डोगजा अपना एक कीड़ा मार देता है और वो पूरा डब्बा हवा में फेंक देता है। लोग सोच रहे होते हैं अबे क्या किया तूने। डब्बा फेंकने की वजह से उसके अंदर से कीड़े भी निकल चुके हैं और वहां तभी विंडो पॉपअप होती है। The first kill mission has been accomplished. You will receive 100 coin as a bonus. और ये डोगजा को मिले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीड़े पूरी ट्रेन में फैल चुके हैं और ये बंदे ढूंढ रहे होते हैं, कह रहे होते कि ढूंढो उसे, तू चूतिए बस रुक एक बार बस मुझे मिल जाने दे। और ये शायद वो डोगजा को बोल रहे होंगे। तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि हाँ मुझे मिल गया। फिर डोगजा ऊपर देखता है और उसे देखता है कि बस 3 मिनट ही बचे हैं। तभी डोगजा के पीछे से आवाज आती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और ये और कोई नहीं किम है। किम डोगजा को कहता है कि तुझे ऐसे इंसेक्ट फेंकने की क्या जरूरत थी, तूने हाथों में भी तो दे सकता था। फिर डोगजा उसे कहता है कि बॉक्स के अंदर बस 3 ही कीड़े थे, और ये बात सुन के किम भी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर किम हंसते हुए कह रहा होता है तो तुमने उसे इसलिए फेंका क्योंकि हम सारे जी नहीं सकते। मुझे कहता है कि हाँ। तो किम उसे कहता है कि डोंट बी रिडिकुलस, कोई भी समझदार इंसान ऐसा बेवकूफी भरा काम नहीं करेगा, तो तू सच बोल, तू बस उन्हें अपनी लाइफ के लिए लड़ते देखना चाहता था ना। डोगजा अभी उसके कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता, वो कह रहा होता है कि नाम वो किम, हाँ ये ऐसा ये बेलगाम और क्रूल है और ऐसी सिचुएशंस में इसे बहुत मजा आता है। तभी वहाँ पे विंडो पॉपअप होती है, वहाँ पे
लिखा हुआ था पर्सनल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेटेड, और हमें किम के बारे में सब कुछ पता लगने लगता है। डोकजा को समझ में नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि कैरेक्टर प्रोफाइल, ओ अब मैं जान गया हूँ मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं। फिर डोकजा बोलता है TWSA के अंदर जितने भी टीन एज लॉर्ड्स हैं उनके लिए ये दुनिया एक नाइटमेयर से कम नहीं होती, और वो इसी वजह से अपनी जान ले लेते हैं। पर किम उनसे अलग है। यहाँ पे किम को डिल्यूजनल डीमन नाओम किम कहा जा रहा है। ये लड़का जिसे बाद में निकनेम दिया गया, ये आम एज लॉर्ड्स की तरह नहीं है। ये बहुत लंबे समय से एपोकलिप्स का इंतजार कर रहा था, और ये बड़े ही अनयूजुअल स्पीड से वर्ल्ड को अडेप्ट कर लेता है, और अभी ये डिल्यूजनल डीमन है। तभी किम डोकजा को कहता है कि तू मेरे साथ टीम अप कर ले। क्या कहता है? तभी वहाँ डोकजा को एक विंडो पॉपअप होती है कि किम तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बढ़ रही है, ये चाहता है मेरी टीम में आना। और हमें विंडो दिखाई जाती है मेन सिनेरियो 1, प्रूव योर वैल्यू, किल 1 और मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अब बस 2 मिनट 59 सेकंड ही बचे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पीछे वाला कैबिन दिखाया जाता है जहाँ पे आग लग रखी है। वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिख रहा है, वहाँ पे सब जल चुके हैं, और इस कैबिन का नंबर होता है 3707, और कोई वहाँ पे चलते हुए आ रहा था, और वो इंसान कैबिन के डोर के पास आके कह रहा होता है अबे यार अभी तो यहीं पे तक कहाँ गया, हटो मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, वीडियो छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, पर अभी हमारी एक सीरीज चल रही थी, उसका लास्ट पार्ट बनाना बाकी था, तो वो पार्ट तो मैं कल देखने को मिल जाएगा। और अभी के लिए मुझे माफ कर देना, पक्का अगली बार बड़ी वीडियो लेके आऊंगा, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं, 40 एक घंटा। भाई मेरे फोन की इतनी औकात नहीं है। खैर मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।